हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विपिन। सो गाइस, अगर आप आपके जॉब में स्टक हो, आपको तरक्की नहीं मिल रही है, प्रोग्रेस नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको लग रहा है आप आपका 100% दे रहे हो, फिर भी आपको रिटर्न में उतना नहीं मिल पा रहा है जो आप डिजर्व कर रहे हो, या फिर आपके कलीग्स आपको ओवरशैडो कर रहे हैं, आप हाईलाइट नहीं कर पा रहे हो, आपके काम करने के बावजूद भी आपका जो काम है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, या आपके मैनेजर्स उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो दूसरे फील्ड में या फिर आप ही के फील्ड में, मगर आपको वो डेजिग्नेशन, वो पैकेज नहीं मिल पा रहा है जो आप चाह रहे हो। तो इन सब चीजों का रीजन जो है गाइस, वो है हमारे स्किल्स कम पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर हमारे इंटरपर्सनल टेक्निकल नॉलेज कम पड़ रहा है। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, मैं आपको इसमें कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, कुछ कोर्सेज आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप ये सारी चीजें जो है मिल सकती है आपको, आप ये सारी चीजें इजीली जो है कर पाओगे। सो गाइस, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस प्लान है आपके पास, या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस आप ग्रो करना चाह रहे हो, तो भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसे पढ़ के या जिसे जान के या जिसे करके आप ये सारी चीजें जो आपसे नहीं हो पा रही थी वो आपको इजी लगेगी, या फिर वो आपको करने में हेल्प करेगी। सो गाइस, मैं कोर्सेज की बात करने वाला हूँ, बहुत सारे कोर्सेज इसमें इंक्लूडेड है। सो ये गूगल सर्टिफाइड कोर्सेज है, कोई नॉर्मल कोर्सेज नहीं है जिसे अरे गेरे, या फिर ये ऐसे नहीं है कि बेसिक लेवल है या फिर किसी ने डाल दिया है। ये प्रॉपर जो है ट्रेनिंग के साथ कोर्सेस है, इसमें साथ में लास्ट में एग्जाम्स होने वाले हैं कोर्सेज के बाद, तो आपको इसका सर्टिफिकेट मिलने वाला है गूगल की तरफ से, तो आपको जॉब में बहुत हेल्पफुल होगा, आपके सीवी में एक एक्स्ट्रा स्किल ऐड होगा। सो गाइस, बेसिकली होता ये है कि जो हमारा क्वालिफिकेशन है 10, 12, ग्रेजुएशन, पीएचडी, मास्टर्स, जो भी है, जो भी हम क्वालिफिकेशन लेते हैं, ये बस हमें जॉब के लिए क्वालिफाई करती है, हमें ये प्रोफेशनल नहीं बनाती है। प्रोफेशनल बनाते हैं तो कोर्सेज और हमारे एक्सपीरियंस, हमारा तजुर्बा और हमारे स्किल्स, ये सारी चीजें हमें जो जॉब है उसमें बहुत ही उम्दा और बहुत ही आगे बढ़ा सकती है। बस क्वालिफाइड होने से, बस 90%, 80% लाने से हमें एक अच्छा जॉब नहीं मिल सकता, या फिर हमारी जॉब में ग्रोथ नहीं हो सकती। हमें हमारा कैपेबिलिटी दिखाना है, हमें हमारा स्किल दिखाना है, हमें हमारा नॉलेज जो है वो इंक्रीज करते रहना है टेक्निकली, और साथ ही साथ हमारे जो सॉफ्ट स्किल्स है, जो बात करने का तरीका है, इंटरपर्सनल स्किल्स, इन सारी चीजों पे हमें वर्क करना होता है टाइम टू टाइम, ताकि हम मार्केट से अपडेटेड रहे और हमारे जॉब का जो स्कोप है वो बढ़ता रहे। सो बहुत बार होता है हमें जॉब का फील्ड चेंज करना होता है या जॉब में कुछ नया करना होता है, तो हमें पता नहीं कहां से शुरू करें। तो ये कोर्सेज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं जिसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे या जिसको अगर आप करोगे तो आप जरूर जो है आपके मनपसंद फील्ड में आप एंटर कर सकते हो। आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस कोर्सेज में जो है स्टार्ट टू एंड सारी चीजें आपको समझाई जाएगी, और मेन थिंग ये है बिल्कुल फ्री है। तो नॉर्मली दो दिक्कतें कोर्सेज करने के टाइम पे आती है, पहला है टाइम, दूसरा है मनी। सो मनी का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री है। और कुछ कोर्सेज पेड है जो कि इंटरमीडिएट, मतलब बहुत ही हाई लेवल के या फिर एडवांस लेवल के होते हैं, वो कोर्सेज पेड है, बट बहुत ही सब्सिडाइज रेट में है। बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो सारे के सारे प्लेटफॉर्म यही ट्राई कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड बने, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, ज्यादा से ज्यादा जो है उनके पास टेक्निकल एबिलिटी हो। तो मैं जो कोर्सेज बताने वाला हूँ ये आई वुड से लिमिटेड पीरियड, जब तक लॉकडाउन है तब तक ही होगा, उसके बाद वापस शायद से ये टेक डाउन किए जाएंगे, या फिर इनकी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी, और जो फ्री है शायद से उनकी कॉस्ट लग जाएगी। तो आप ये जरूर देखिएगा, ये कोर्सेज आप लॉकडाउन के टाइम पे है, जो अभी जो टाइम आपके पास है उसी में कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि जो टाइम का कंस्ट्रेंट है वो आपके पास अभी नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत सारा है। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो तो आपका ट्रैवलिंग टाइम बच गया ऑफिस जाने आने का, तो 1 घंटा 2 घंटा रोज आप इजिली दे सकते हो। जो हमारा इंस्टा, लूडो वगैरह हम चला रहे हैं, फेसबुक वगैरह, रोज जो हम नए नए चैलेंजेस कर रहे हैं, केक मेकिंग, डालगोना कॉफी, ये वो सब सही है, टाइम काटने के लिए सब अच्छे है, बट अगर हमें टाइम का यूज करना है, अगर हमें अपने स्किल्स बढ़ाने हैं, तो ये चैलेंजेस हमारे काम नहीं आएंगे। गेम्स हम खेल सकते हैं बस हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, या थोड़ा टाइम निकाल के एक मौज के लिए, एक बोर जब होता है या फिर हम जब पक जाते हैं काम करके या पढ़ाई करके, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। बट अगर हम उसी में चले जा रहे हैं तो हमारे स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, ना ही हमें प्रोफेशनली कोई हेल्प मिलेगी। आप किसी भी फील्ड में हो, बट आपको आपके नॉलेज जो है मार्केट में एकदम हाई रखना है, तभी आप डिमांड में रहोगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। हर कोई कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, हर कोई ऑटोमेशन में जा रहा है, हर कोई ना कोई नया एक्सेल, नया मैक्रो, नया कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। तो अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, आपके पास कुछ डिफरेंट नहीं है बाकी लोगों से, तो ऑब्वियसली आपको चुना नहीं जाएगा, आप लास्ट चॉइस रहोगे। समझिए 2 लोग हैं जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। एक बंदा जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके साथ उसके पास एक 10 और सर्टिफिकेशन है उस फील्ड से रिलेटेड, किसी और फील्ड से रिलेटेड, जो कि वो रिलेवेंट है, उस काम से रिलेवेंट है।
और जो दूसरा बंदा है उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, बस उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस। सो ऑब्वियसली श्योर चॉइस है, जिस बंदे के पास एक्स्ट्रा स्किल्स है, एक्स्ट्रा टेक्निकल नॉलेज है, वो उसी को चुनेंगे, ना कि वो बंदे को जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसने 80% रैंक लाया था 10th में, 12th में 90% लाया था, ग्रेजुएशन में टॉप किया था। कुछ फायदे का नहीं, क्योंकि उसके पास करंट मार्केट का जो नॉलेज है, करंट मार्केट में जो चल रहा ट्रेंडिंग स्किल है, उसके पास वो नहीं है। तो हमेशा आपको याद रखना, आपका जो स्किल सेट है वो हाई होना चाहिए। आपके क्वालिफिकेशन मैटर करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो मेहनत की थी पहले पढ़ाई में वो वेस्ट है, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ उसके साथ साथ अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आपके स्किल सेट को आप बढ़ा नहीं रहे हो, आपके सॉफ्ट स्किल को आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो, आप मार्केट के हिसाब से चल नहीं रहे हो, तो आपका जो पास्ट है वो किसी काम का नहीं होगा आपके फ्यूचर में। तो आपको हमेशा याद रखना, ऑटोमेशन और जो कोर्सेस है आपको मार्केट टू मार्केट हमेशा चेंज करते रहना है, अपडेट करते रहना है। तो बहुत चीजें हो गई, मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको डायरेक्टली इन कोर्सेज के ऊपर ले चलता हूँ। सो गाइस, इस पेज का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 126 कोर्सेस है गाइस। इसमें कुछ कोर्सेस फ्री है, कुछ कोर्सेस फ्री नहीं है, मगर मोस्ट ऑफ द कोर्सेस फ्री है। जो इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है बेसिक कोर्सेस है, जो आपके करियर में बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो कोर्सेस बिल्कुल फ्री है। तो इसमें देखिए, आप कैटेगरी देखेंगे, डेटा एंड टेक, डिजिटल मार्केटिंग, करियर डेवलपमेंट, ये तीनों करंटली ट्रेंडिंग में है, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके करियर ग्रोथ के लिए। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें अगले से दी गई, जैसे कि कोर्स लेंथ, कितने घंटे का कोर्स होगा, 2 घंटे का, 2 से 10 घंटे, 11 से 20, 20 आवर प्लस। सो ऑब्वियसली आपको ये कोर्सेस एक ही टाइम पे खत्म नहीं करने, एक गो में खत्म नहीं करने। ये आप जो है बारी बारी से कर सकते हो, रोज 2 घंटे, रोज 1 घंटे, रोज आधे घंटे, आपके हिसाब से। अगर आपको जब भी फ्री टाइम मिलता है आप बैठ के कर सकते हो। तो आप ये जो कोर्सेस है रोज कर कर खत्म कर सकते हो, और बहुत सारा नॉलेज भी गेन कर सकते हो, सर्टिफिकेशन भी। तो सर्टिफिकेशन का बस ये बात नहीं है इसका, सर्टिफिकेशन आ गया और आपने जो है सर्टिफिकेट दिखाया, जॉब मिल गई। सर्टिफिकेशन के साथ आपको नॉलेज भी होना चाहिए। बस सर्टिफिकेशन जॉब नहीं मिलती, बस नॉलेज से जॉब नहीं मिलता, दोनों चीजें होनी चाहिए, तब जाके आपको अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज, अच्छा करियर मिलेगा। जो शुरुआती लेवल में उनके लिए बिगिनर होता है, जो इंटरमीडिएट, जिनको ऑलरेडी कुछ चीजें पता होती है बट पूरी तरह पता नहीं होती, उनके लिए इंटरमीडिएट होता है। एडवांस उन लोगों के लिए जिनको सब कुछ पता है, बट जो नए नए अपडेट्स आए हैं या फिर नया जो ट्रेंड है या फिर हाई लेवल की जो चीजें है वो जाननी है, उनके लिए एडवांस्ड है। तो आपके हिसाब से आप ये जो है चॉइस कर सकते हो। और सबसे मेन चीज है कोर्स प्रोवाइडर। तो आप देखो, कोर्स प्रोवाइडर में बस गूगल नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, हार्डवर्ड, फ्यूचर लर्न, गुडविल कम्युनिटी। इन सारे इंस्टीट्यूट्स के जो कोर्सेस है यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है और यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हो, आपको इसका सर्टिफिकेट ऑन द टाइम मिल जाता है, जैसे ही आप उनके एग्जाम्स क्लियर करते हो। सो मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 कौन से कोर्सेस है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 4 ऐसे कोर्सेस बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबने करने चाहिए। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा सब लोग कीजिएगा। तो लेट्स गो 1 बाय 1। सबसे पहले डेटा एंड टेक्नोलॉजी। सो इसमें है अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ कोडिंग। कोडिंग जिसको पता नहीं है वो कोड सीख सकता है। मशीन लर्निंग, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें ये आता है, मशीन लर्निंग, आप ये सीख सकते हैं। हाउ टू इंप्रूव योर बिजनेस ऑनलाइन, ये एक कोर्स है। ये सारे 1-1 घंटे के कोर्स है, छोटे मोटे कोर्स है, आप इजीली कर सकते हो। सो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है गाइस, अगर आप देखोगे एलिमेंट्स ऑफ एआई। सो जो लोग आईटी में काम कर रहे हैं, जो लोग आईटी में शिफ्ट होना चाहते हैं, या जिन्होंने अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उन्हें कोई सर्टिफिकेशन करना है आईटी में जॉब पाने के लिए, या किसी ने अभी जस्ट जॉब खोया है जो आईटी में काम करता था, तो उनके लिए तो मैं बोलूंगा ये जन्नत है, जन्नत से भी आगे है। बिकॉज इसमें उनको रेडीमेड सारी की सारी चीजें मिल रही है, और सबसे बड़ी बात ये इतने मतलब कंटेंट है इसमें, और फ्री में कंटेंट, आई बिलीव। सो इसमें अगर आपको प्राइस होगा तो बहुत कम होगा, बिकॉज कुछ कोर्सेस जो है वो पेड है, बिकॉज कुछ कोर्सेज जैसे कि पाइथन वगैरह है, बहुत ही हाई लेवल और बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, तो ये चीजें पेड है। बट तो उसके अलावा जो नॉर्मल चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कंप्लीटली फ्री। अगर आप बेस लेवल पे जाओगे, जैसे कि बिगिनर लेवल पे, तो आपको फ्री मिलेंगे। और अगर आपको एडवांस लेवल जाना है, जैसे कि नॉर्मल पाइथन या उसके ऊपर वाली जो चीजें है, तो आपको थोड़े बहुत पैसे भरने पड़ेंगे। सो गाइस, दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा वास्ट और बहुत ही ज्यादा इवॉल्विंग और बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड एक फील्ड है, जिसमें बहुत सारे फ्यूचर में ओपनिंग्स आने वाले हैं, और करंटली भी ओपनिंग्स है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं लोग। मैं आपको बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में एग्जैक्टली होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग में होता ये है कि जो कंपनीज है बड़े बड़े या ब्रांड्स है बड़े बड़े, उनके पास अपनी खुद की साइट्स होती है, वो वहां से प्रोडक्ट बेचते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एग्जाम्पल दिया। सो उसके अलावा वो अपनी जो एडवर्टाइजिंग है दूसरे सोशल मीडिया साइट से भी करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब,
इन सारे जगहों पे ये अपनी मार्केटिंग करती है। वो उन लोगों को टारगेट करती है जो उनकी प्राइस रेंज में या फिर उनके जो एज रिस्ट्रिक्शंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक डियो का एग्जांपल लीजिए। फॉर डियो यूज करते हैं नॉर्मली टीनेजर्स या जो है एक नॉर्मल 30-40 एज तक के लोग, और स्टार्ट होता है एक 15 या 18 ईयर्स से। तो वो स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट करते हैं, उनको पता होता है उनका ट्रेंड क्या है, व्यू क्या यूज करते हैं, कौन से साइट्स पे जाते हैं, क्या करते हैं। तो उसके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट करता है, उनको वो एड्स दिखाता है। सो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा जो है एडवांस प्लेटफॉर्म है और बहुत ही ज्यादा मनी मेकिंग बिजनेस है आज के टाइम पे। तो अगर आप इसमें करियर बना सकते हैं तो आपको आई बिलीव और जिंदगी में कोई तकलीफ होगी नहीं। इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग का A to Z पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा चलता कैसे, होता कैसे, सब पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको इसके सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, तो आपको जॉब मिलना इसमें बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको बस ये सब चीजें आपके सीवी में ऐड करने हैं। सीवी के साथ आप जब जॉब एप्लीकेशन देते हो ये सर्टिफिकेट्स भी भेज सकते हो। तो सर्टिफिकेट भेजना मतलब जॉब मिलना ऐसा तो नहीं होता, बट जब सर्टिफिकेट भेजोगे तो एम्प्लॉयर आपको उसके रिलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा और आप उसका आंसर करोगे तो जरूर आपको ये जॉब मिल सकती है। तो डिजिटल मार्केटिंग आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और तीसरा आता है करियर डेवलपमेंट। सो करियर डेवलपमेंट में हमारा सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो आ जाती है। सो जैसे कि हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑन वर्क, बिल्ड कॉन्फिडेंस, सेल्फ प्रमोशन, इंट्रो टू डिजिटल वेबलिंग, इफेक्टिव नेटवर्किंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, स्पीकिंग इन पब्लिक, ये सारी चीजें आती है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का मतलब ये जैसे कि हम लोगों से बात करते हैं, हम लोगों से कैसे एक रिलेशन मेंटेन करते हैं, एक रैपो मेंटेन करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये सब चीजें पता होती है, बट उन्हें प्रोफेशनली कैसे हैंडल करना है वो पता नहीं होता। क्योंकि हम दोस्त यारों से जब मिलते हैं, जो हम एक रैपो क्रिएट करते हैं, वो हम बिजनेस या फिर एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में प्रोफेशनल चीजें करनी पड़ती है, प्रोफेशनल तरीके से लोगों से हमें बात करनी पड़ती है, उन्हें जो है जेलअप करना पड़ता है, अपने साथ मिलाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप एक टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस से, कोर्सेज से, ऐसे सब पढ़ते आप सीख पाओगे। तो आपको ये कोर्सेज बहुत हेल्प करेगी। सो गाइस, 4 कोर्सेज जो मैंने किए और मैं चाहता हूँ आप भी करें। आपको एक सजेशन है, आप जरूर करें, क्योंकि आपके करियर में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप किसी भी फील्ड से हो, बट ये 4 कोर्सेज आपको हमेशा आपके काम में आएगी। आप आपके सीवी में भी ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, जो पहला कोर्स मैंने किया और मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोडिंग आजकल हर चीज में होती है। हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, व्हाट्सएप से लेके फेसबुक तक, हर चीज में जो है कोडिंग बैकएंड में होती है। हमें भले प्रॉपर नॉलेज ना हो इस चीज का, नो वरीज, बट हमें बेसिक कोड कैसे पढ़ा जाता है या लिखा जाता है वो हमें जरूर जानना है। सो मुझे टेक्निकली एक्चुअली सब चीजें जानना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये किया और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। कभी आपको इस फील्ड में करियर बनाना भी है तो ये अच्छी शुरुआत होगी। अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ कोड, तो आप ये जो कोर्स है जरूर कीजिएगा। जो दूसरा कोर्स मैंने किया है वो है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो इसमें सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आपको। ये 40 घंटे का कोर्स है, बहुत टाइम लगेगा, बट आप 2-2 घंटे रोज अगर देते भी है तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है, करते कैसे है, स्टार्ट टू एंड जो है आपको समझ में आएगा। आपको सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे एंटायर जो डिजिटल मार्केटिंग उसको समझने के लिए। बट अगर आप ये एक कोर्स भी करते हैं तो आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है। जो तीसरा कोर्स मैंने किया है वो करियर डेवलपमेंट में स्पीकिंग इन पब्लिक। सो स्पीकिंग इन पब्लिक में होता ये है कि हमारे कॉन्फिडेंस जो है हम कैसे बिल्डअप करें, हम पब्लिक में कैसे बात करें वो जान सकते हैं। बहुत सी बार होता है हमारे पास एक आइडिया होता है, बट हमारे पास वो आइडिया एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं होता है, या हमारे पास कोई काम करने का एक आसान तरीका होता है, बट टीम में हम ये बोल नहीं पाते बिकॉज हमें डर लगता है शायद लोग हम पे हंसे या फिर हमारा मजाक उड़ाए या वो आइडिया एक इडियट आइडिया हो। बट ये कोर्स बहुत हेल्प करेगा। इसमें ये बताया गया है कि कैसे आप उसको एक्सप्रेस करें, अगर वो आइडिया गलत भी हो तो आप पे लोग कैसे ना उंगली उठाए, या फिर कैसे आप पे लोग जो है भरोसा करें वो आइडिया बोलते वक्त, कैसे आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, क्या टिप्स है, क्या चीजें, वो सारे इस जो है 1 घंटे कोर्स में बताया गया है। आई नो 1 घंटे में या फिर ये कोर्स करने से आपकी जिंदगी तो नहीं बदलने वाली है, बट आपकी हेल्प जरूर होगी। अगर आप 0 थे तो आप 1 हो जाओगे, अगर आप 99 थे आप 100 हो जाओगे। ऐसे करते करते अगर आप सारे कोर्सेज कर रहे हो गाइस तो आप में स्किल्स जरूर बिल्डअप होंगी, आप चीजें जरूर समझोगे। तो आप ये स्पीकिंग पब्लिक कोर्स जरूर कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल था। बस 1 घंटे का कोर्स है, आप पूरे दिल लगा के ये कोर्स कीजिएगा, आपको चीजें समझ आएंगी, आपको थोड़े आइडियाज मिलेंगे, थोड़ा आपको परसेप्शन मिलेगा कैसा रहना है, एटिकेट, प्रोफेशनलिटी, लोगों के सामने कैसे कॉन्फिडेंस से बात करें, ये सारी चीजें आप समझ जाओगे। सो जो अगला कोर्स है वो है इंग्लिश फॉर करियर डेवलपमेंट। मैंने बेस्ट चीज लास्ट के लिए रखी थी। सो ये जो है बेसिक है किसी भी जॉब का, इंग्लिश आना चाहिए। अगर आप एक कॉल सेंटर में एग्जीक्यूटिव हो या फिर एक बड़े कंपनी में सीईओ, अगर आपके पास इंग्लिश कमांड में नहीं है, आपके पास इंग्लिश नहीं है,
तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। बट जब बिजनेस के रिलेटेड आती है, जब एक जॉब के बारे में आती है, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हो, अगर आप लोगों से डील करना चाहते हो बड़े बड़े, तो इंग्लिश आना ही चाहिए, बिकॉज इंग्लिश एक बिजनेस लैंग्वेज है। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो एक इंटरनेशनल फील्ड में, तो इंग्लिश के बिना तो कोई सवाल ही नहीं। सो मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बट इंग्लिश नहीं आती, इसलिए करियर में ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए। सो उन सब का एक्चुअली सोल्यूशन ये एक कोर्स है। मैं बोलूँगा आप जैसे स्पोकन इंग्लिश या बहुत सारे जगह कोर्सेज देखते हो जहाँ पे इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, ये कोर्स उन सब का बाप है। बिकॉज इसमें 3 लेवल है, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस। तो मैंने एडवांस में कोर्स किया बिकॉज मैं ऑलरेडी इंग्लिश जानता हूँ, मैं बहुत टाइम से बोलते आ रहा हूँ। बस कुछ हाई एंड की ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं वो जानने के लिए मैंने किया। अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, किसी और लोकल मीडियम से हो, तो आप बिगिनर से शुरू कीजिएगा। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है करना क्या है, होता कैसे, इंग्लिश बनता कैसे, ABCD से लेके पूरे आपके ग्रामर तक ठीक किए जाएंगे। इंटरमीडिएट लेवल आप कीजिएगा अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको इंग्लिश आती है, बस बोलना नहीं आता या प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इंटरमीडिएट लेवल से शुरू कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो है बोलना सिखाते हैं, वहाँ पे आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, बेसिक लैंग्वेज, बेसिक चीज़ें, बेसिक वर्ड्स कैसे कॉन्फिडेंटली बोली वो सिखाया जाता है। अगर आप मेरे जैसे हो जिनको इंग्लिश ऑलरेडी आता है, जो नॉर्मल जो हैंड ओवर भी है उनका, प्रैक्टिस भी है, अच्छा खासा कमांड भी है, तो आप एडवांस लेवल ट्राई कर सकते हो। इसमें बहुत सारी नई चीज़ें, एक्सेंट, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो ये 22 आवर्स का कोर्स है, बट मैं बोलूँगा ये आपका लाइफ चेंजिंग कोर्स हो सकता है। बिकॉज इस कोर्स के बाद आई बिलीव इंग्लिश में जो भी आपको दिक्कतें थी वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो जो चीज़ डिपेंड करती है वो प्रैक्टिस पे होती है। अगर आप प्रैक्टिस इतना करोगे ये कोर्स के साथ, उतना ही आपका जो इंग्लिश है इंप्रूव होता रहेगा। तो मैं बोलूँगा आप ये कोर्स जरूर कीजिएगा। कोई और कोर्स नहीं कर रहे फिर भी आप ये जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये लाइफ चेंजिंग कोर्स हो सकता है। इसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है आपका कम्युनिकेशन सुधारने के लिए, इंग्लिश सुधारने के लिए। सो गाइज आई बिलीव ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके करियर को किसी और लेवल पे लेके जाने के लिए। ये कोर्सेज करके आप आपके करियर को बूस्ट कर सकते हो, आपके अंदर एक स्किल जनरेट कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए आप ये सारे कोर्सेज जरूर कीजिएगा, बिकॉज पता नहीं कब तक रहेंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद शायद बहुत सारे कोर्सेज यहाँ से टेक डाउन भी हो जाए, या फिर जो एडवर्टाइजिंग अभी ये कर रहे हैं वो आगे तक ना रहे। तो आप ये कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिएगा। जस्ट फ्री है बोल के रजिस्टर के छोड़ मत दीजिए, आप इससे लगातार कीजिए। आप लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऐसा अपने स्किल को बिल्डअप कीजिएगा कि कोई जो भी जॉब है जहाँ पे ओपनिंग है वो ओपनिंग आपकी हो, वो जॉब आपका हो। सो आई बिलीव वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा एक्सेल ट्रेनिंग वगैरह पे, अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर।